हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरासेक्सुअल साइकिल और पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये होती ही क्यों है। तो ये इसलिए होती है क्योंकि कुछ फंजाई में ट्रू सेक्सुअल साइकिल एब्सेंट होती है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और मियोसिस एब्सेंट होता है। इस वजह से फंजाई में पैरासेक्सुअल साइकिल चलती है ताकि वो उसके बेनिफिट्स ले सके। इस वजह से पैरासेक्सुअल साइकिल पाई जाती है। अब है इसकी डेफिनेशन। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ साइकिल इन विच ऐसी साइकिल जिसमें प्लाज्मोगेमी होती है यानी कि प्लाज्मा का फ्यूज़न होता है, कैरियोगेमी होती है यानी न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है, और मियोसिस होता है। अगर ये तीनों प्रोसेस होते हैं किसी साइकिल में तो उसे कहते हैं हम पैरासेक्सुअल साइकिल। लेकिन ये किसी स्पेसिफिक टाइम पर नहीं होते और ना ही स्पेसिफिक पॉइंट पर होते हैं, तो इस साइकिल को कहते हैं हम पैरासेक्सुअल साइकिल। जनरली पैरासेक्सुअल साइकिल उन फंजाई में पाई जाती है जिसमें सेक्सुअल साइकिल नहीं प्रेजेंट होती, यानी ऐसी फंजाई जिसमें सेक्सुअल साइकिल नहीं होती है उसमें पैरासेक्सुअल साइकिल चलती है। और एग्जांपल इसका ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसको अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और इसको डिस्कवर किया था पोंटेकार्वो और रॉपर ने इन 1952 में। कौन सी फंजाई में? एस्परजिलस निडुलेंस। उन्होंने इस फंजाई में इसको डिस्कवर किया था 1952 में। पैरासेक्सुअल साइकिल को हम सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो ये थी ये क्यों पाई जाती है, इसकी डेफिनेशन और इसकी डिस्कवरी। अब हम इसके स्टेप्स देखेंगे कि आखिर चलती कैसे हैं। पैरासेक्सुअल साइकिल में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम। तो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन कई तरीक़ों से हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन तरीका है वो है एनास्टोमोसिस ऑफ सोमैटिक हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन, यानी कि दो ऐसे हाइफी जिनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन अलग है उनका फ्यूज़न होगा तो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से वो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बना सकते हैं। इसमें फॉरेन न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियाई एक माइसीलियम में इंट्रोड्यूस होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी प्रोजेनी स्प्रेड होती है माइसीलियम के थ्रू और वो हेट्रोकैरियोटिक रहती है। ये तो पहला तरीका है जिससे हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है म्यूटेशन। एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई में म्यूटेशन हो सकता है। होमोकैरियोटिक टाइप में म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन के वजह से दो डिफरेंट टाइप के जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। तीसरा तरीका है कि कुछ न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो जाता है और उनकी सब्सिक्वेंट मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसके बाद वो हैप्लॉइड में स्प्रेड हो जाते हैं। इस प्रकार से उसमें मिक्सचर हो जाता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की न्यूक्लियाई का। तो ये तीन तरीके थे जिससे हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम बन सकता है। अब है नेक्स्ट स्टेप है फ्यूज़न बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी कि कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का फ्यूज़न। तो न्यूक्लियस का फ्यूज़न दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है कि सेम न्यूक्लियाई यानी लाइक न्यूक्लियाई फ्यूज़ करें, या फिर हो सकता है अनलाइक न्यूक्लियाई यानी कि अलग अलग न्यूक्लियाई फ्यूज़ करें। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस किसी भी टाइप का डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। अगर लाइक न्यूक्लियाई है तो होमोजाइगस होगा, अनलाइक न्यूक्लियाई है तो हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर किसी हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम में दो तरीके के न्यूक्लियाई हैं, यानी कि अनलाइक न्यूक्लियाई हो गए, एक है ए और एक है बी, तो इसके फ्यूज़न से 5 तरीके के न्यूक्लियाई बन सकते हैं। कौन कौन से? दो तो बनेंगे हैप्लॉइड, यानी कि एक में केवल सिंगल ए होगा और एक में केवल सिंगल बी होगा, तो ये होगा हैप्लॉइड। और दो बनेंगे होमोजाइगस डिप्लॉइड, यानी कि ए ये दोनों सेम है, बी दोनों सेम है, और एक बनेगा हेट्रोजाइगस डिप्लॉइड, ए और बी। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियस से 5 तरीके के फ्यूज़न बन जाते हैं। तो ये होता है फ्यूज़न बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अब थर्ड स्टेप है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये 5 तरीके के न्यूक्लियाई बन गए, तो ये 5 तरीके के न्यूक्लियाई मल्टीप्लाई करेंगे और सबकी मल्टीप्लाई करने की रेट अलग अलग होगी। लेकिन जो डिप्लॉइड होते हैं उनका नंबर कम होता है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की तुलना में। जैसे डिप्लॉइड हेट्रोजाइगस और हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है तो उनका रेशो होगा 1:1000, यानी कि डिप्लॉइड हैप्लॉइड की कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ओकेजनल माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर।
यानी कि क्रॉसिंग ओवर हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल फीचर है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन होता है, तो इसमें भी क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन होगा, जिससे कि पैरासेक्सुअल साइकिल करने वाली फंजाई को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई का, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है होगा ही, लेकिन हो सकता है। इसकी वजह से न्यू जीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ये रिकॉम्बिनेशंस जो कि डिपेंडेंट होते हैं हेट्रोकैरियोसिस के एग्जिस्टेंस पे, इसकी वजह से फंगस में एडवांटेज होता है सेक्सुअल साइकिल जैसा, जबकि इसमें पैरासेक्सुअल साइकिल चलती है। मतलब ऐसी फंजाई जिसमें पैरासेक्सुअल साइकिल चल रही है उसमें सेक्सुअल साइकिल जैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यानी हमें न्यू रिकॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा कॉम्बिनेशन नए बनेंगे उतने ही ज़्यादा इवोल्यूशन के चांसेस होंगे। नेक्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग आउट ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। ऐसी फंजाई जिसमें यूनिन्यूक्लिएट कोनिडिया बनते हैं, तो उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियाई से सॉर्टिंग आउट हो जाती है और उसमें इनकॉर्पोरेशन के द्वारा कोनिडिया जर्मिनेट होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड माइसीलिया। और जो डिप्लॉयड स्ट्रेन होती है उनकी कोनिडिया लंबी होती है हैप्लॉयड स्ट्रेन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट स्टेप है ओकेजनल हैप्लोडाइजेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। इसमें क्या होता है कि कुछ डिप्लॉयड माइसीलियम जो होता है वो जर्मिनेशन के बाद हैप्लॉयड कोनिडिया बनाते हैं, तो इस वजह से ये इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें हैप्लोडाइजेशन हो रहा है, यानी कि डिप्लॉयड माइसीलिया हैप्लॉयड टाइप के माइसीलिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे हम कहते हैं हैप्लोडाइजेशन। तो किसी किसी में ये हो सकता है कि डिप्लॉयड माइसीलिया जर्मिनेशन के बाद हैप्लॉयड माइसीलिया बनाए। नेक्स्ट स्टेप है सॉर्टिंग ऑफ न्यू हैप्लॉयड स्ट्रेन। कुछ डिप्लॉयड न्यूक्लियाई में हैप्लोडाइजेशन होता है और वो सॉर्टेड आउट हो जाते हैं इनकॉर्पोरेशन से हैप्लॉयड न्यूक्लियस में इन यूनिन्यूक्लिएट कोनिडिया। और इनमें से कुछ हैप्लॉयड स्ट्रेन्स जो जीनोटिपिकली होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसी होती है, क्योंकि इसमें माइटोटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। तो ये पैरासेक्सुअल साइकिल के 7 स्टेप थे। पैरासेक्सुअल साइकिल के बाद जो माइसीलियम होता है उसमें इन तरीके के न्यूक्लियाई हो सकते हैं। पहला कौन सा है? एक तो हो सकता है उसमें हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हो, लाइक दोज ऑफ बोथ पेरेंट्स, यानी कि दोनों पेरेंट्स के जैसे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हो। या फिर हो सकता है हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हो विद वेरियस न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाले हैप्लॉयड न्यूक्लियाई हो सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है कि डिप्लॉयड होमोजाइगस न्यूक्लियाई हो सकते हैं, या फिर डिप्लॉयड हेट्रोजाइगस न्यूक्लियाई हो सकते हैं। तो ये 4 तरीके के न्यूक्लियाई बन सकते हैं पैरासेक्सुअल साइकिल के बाद। चलिए पैरासेक्सुअल साइकिल को एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये है स्ट्रेन 1 और ये है स्ट्रेन 2, यानी कि यहाँ 2 स्ट्रेन है एक फंजाई की, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन। तो हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन जनरली एनास्टोमोसिस प्रोसेस से होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन वे है। तो दोनों स्ट्रेन में एनास्टोमोसिस हुआ और यहाँ पर फिर सेकंड स्टेप में 2 अनलाइक न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो गया। ये दोनों अलग अलग न्यूक्लियाई हैं, इन दोनों का फ्यूज़न हो गया, हेट्रोकैरियन बन गया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब एक तरफ हैप्लॉयड कोनिडिया बन गया, एक तरफ डिप्लॉयड कोनिडिया बन गए। अब क्या हुआ? अब इसमें सॉर्टिंग आउट होगी, किसकी? डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की। डिप्लॉयड कोनिडिया में से डिप्लॉयड न्यूक्लियाई की सॉर्टिंग आउट हो जाएगी। उसके बाद इसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होएगा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से इसमें न्यू रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डिप्लॉयड बन गए जिसमें येलो और वाइट कलर के कोनिडिया बन गए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप है हैप्लोडाइजेशन। हैप्लोडाइजेशन के थ्रू हैप्लॉयड कोनिडिया बन गए। इन हैप्लॉयड कोनिडिया में सॉर्टिंग आउट हुई और जिसके बाद 2 अलग अलग स्ट्रेन बन गई, स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसको एक और डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। ये है हैप्लॉयड होमोकैरियन। तो सबसे पहले एनास्टोमोसिस होगा और हेट्रोकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हैप्लॉयड होमोकैरियन था, यानी कि एन था, इसमें हुआ एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस के बाद ये बन गया हेट्रोकैरियन, लेकिन ये भी हैप्लॉयड ही है। देखिए इसमें दोनों स्ट्रेन के न्यूक्लियाई हैं, ये वाली स्ट्रेन और ये वाली स्ट्रेन, दोनों की न्यूक्लियाई इसमें आ गए। तो अभी N+N हेट्रोकैरियन हो गया। अब इसमें डिप्लोडाइजेशन हुआ। डिप्लोडाइजेशन मतलब कैरी हो गया में, इन दोनों का फ्यूज़न हो गया, तो अब ये बन गया डिप्लॉयड। अब डिप्लॉयड हुआ, उसके बाद इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई। क्रॉसिंग ओवर के बाद न्यू रिकॉम्बिनेशन बन गए। अब इसमें कुछ ना कुछ माइटोटिक एरर भी होगा। इसके बाद इसमें एन्यूप्लॉयडी होगी।
एनिप्लॉइडी मतलब 2n-1। उसके बाद इसमें हैप्लोडाइजेशन होगा यानी कि क्रोमोसोम का लॉस हो जाएगा। उसके बाद ये बन गए हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेंट होमोकैरियन वापस से। तो ये ऐसे चलती है पैरासेक्सुअल साइकिल। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा ये है कि पैरासेक्सुअलिटी को हम जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट और इम्परफेक्ट फंजाई दोनों तरीके के जेनेटिक एनालिसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको पैथोजेनेसिटी के जेनेटिक कंट्रोल और होस्ट रेंज की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे फ्यूजेरियम स्पीशीज़ में। तो ये थी पैरासेक्सुअल साइकिल, उसके स्टेप्स और सिग्निफिकेंस। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।